आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी मेंटल सिम्टम्स और कुछ फिजिकल सिम्टम्स को भी कवर करती है। उस मेडिसिन का नाम है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम एक ऐसी दवा है जो आपकी मेंटल सिम्टम्स के साथ कुछ ऐसी फिजिकल सिम्टम्स भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इस वीडियो में इसकी ड्रग पिक्चर यानी मरीज के अंदर आप कब अप्लाई करें, उसके क्या सिम्टम्स होने चाहिए तो ये मेडिसिन आपको अच्छा वर्क दिखाए। तो चलिए बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दवा कैसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए सबसे अच्छी सूटेबल होती है जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, अपने काम के प्रति उनकी लगन होती है और काम को करने की उनकी अच्छी इच्छा होती है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी के साथ अगर कोई डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ओरम मेटेलिकम। ये जो ओरम मेटेलिकम है आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे भी उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे आपको कार्डियोवेस्कुलर और हार्ट के ऊपर, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, नर्वस और बोन्स के ऊपर, यानी आपकी नसों और आपकी हड्डियों के ऊपर भी इसके सिम्टम्स आपको रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं। यानी जो लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनके साथ कोई इमोशनल खेल होता है, उनके साथ कोई ऐसा ड्रामा हो जाता है या कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाता है तो उनके इमोशनल चेंजेस के साथ साथ उनके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होती है। क्योंकि आज के समय के अंदर ईमानदार लोग कम होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग कम होते हैं, इस वजह से वो ऐसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको ये चीज़ें इफेक्ट करती है वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। डिप्रेशन में भी क्या होता है, उनके अंदर ये दिमाग में आ जाता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और ये मेरे कहने का मतलब इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल सही है। यानी इस कंडीशन में मेरा जीना खराब बेकार है और इवन इनको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि बस अब ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, अंत तक हो गया, अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, बस अब मरना ही सही है। यानी सुसाइडल थॉट्स उनको दिमाग के अंदर हैवी आने लग जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये मेरी चीज़ का सॉल्यूशन होना ही नहीं है। यानी डिप्रेशन की सीवियर कंडीशन में वो चले जाते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि उनके साथ में मूड उनका होता है कि अल्टरनेट होता रहता है। कई बार एकदम से वो हाइपर हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं, या फिर दिमाग उनका बेचैन रहने लग जाता है। बेचैन के अंदर उनकी फिजिकल बेचैनी कम रहती है, उसकी बजाय उनकी मेंटल जो बेचैनी होती है वो बढ़ जाती है। यानी ऐसी कंडीशन अगर है तो ओरम मेटेलिकम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंग्जाइटी लेवल, यानी उनके दिमाग के अंदर इतना डर बन जाता है कि लगातार उनको एक डर की आशंका बनी रहती है। दिमाग में ये रहता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, कुछ न कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होने वाली है। यानी कि हर समय कार में जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं तो उनको अनहोनी ही लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ होना, हल्की सी आवाज़ आए तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया या कुछ ऐसा होता है, तो वो डर की लाइफ जीने लग जाते हैं। अगर डर की लाइफ जिएंगे तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाएगी और वो धीरे धीरे वापस है डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि इनकी पर्सनैलिटी, मैंने आपको बताया कि हाई रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, बहुत तल्लीनता के साथ काम करते हैं, गंभीर होकर काम करते हैं। लेकिन इनकी एम्बिशंस उन ड्यूटीज़ के कारण, उनके कर्तव्य को करने के कारण पूरी नहीं हो पाती तो वो डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। क्या होता है कि घर के घरेलू काम के अंदर या अदर ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी में इतना उलझ जाते हैं कि उनकी जो एम्बिशंस होती है, करने की जो इच्छा रही होती है दिमाग के अंदर, उस तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो भी उनको लगता है कि मेरी लाइफ जो है मेरे लिए सही नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं और वो धीरे धीरे डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं। ये हुई। अब मेंटल सिम्टम्स के साथ में वो पर्सन्स फिजिकल भी कुछ महसूस करने लग जाते हैं कि मान लीजिए उनके साथ कुछ ऐसे इमोशनल चेंजेस हुए, स्ट्रेस आया या कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन लाइफ के अंदर हुआ तो क्या कैसा महसूस करते हैं, हार्ट के अंदर क्या कैसा महसूस होता है कि दर्द उनको महसूस होने लग जाता है, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन या कार्डियक जो है एकदम से भारीपन उनको महसूस होने लग जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों का हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है, लेकिन वो समय कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन आपने इन मरीजों के अंदर देखा है कि उनका मेंटली डिस्ट्रैक्शन होता है, डिप्रेशन में जाते हैं तो उनके साथ साथ में कई बार ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो चेस्ट पेन के साथ में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये समस्या इनके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट आता है कि इनके हेड एंड फेस पे सिम्टम्स दिखते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर इनको सर दर्द की शिकायत होने लग जाती है। लेफ्ट साइड का मतलब है कि आपके बाहीं साइड के अंदर आपको अचानक से तेज दर्द, यानी कि जैसे ही आप इमोशनल चेंजेस आएंगे, आपको स्ट्रेस आएगा, कुछ इमोशनल ऐसी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इवन कई बार देखा ये भी जाता है कि आपके फेस के ऊपर
तेज़ दर्द की शिकायत होती है, फेशियल न्यूराल्जिया की समस्या होने लग जाती है, तो भी आप ओरम मेटेलिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपकी मांसपेशियों और बोन्स के ऊपर इसका कैसा इफेक्ट रहता है। ऐसे मरीजों के साथ में जो बोन होती है, उनकी हड्डियां होती हैं, उनके अंदर डीप पेन होता है, गहराई में दर्द होता है, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव जैसा दर्द महसूस होता है उनको। और ये दर्द कब होता है? रात के समय बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिप्लिटिक मेडिसिन है। सिप्लिटिक मेडिसिन के अंदर क्या होता है, उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं रात को बढ़ जाती है और ठंडी हवा से बढ़ जाती है। उनको ठंडी हवा अगर चेहरे में लगेगी तो उनको सर दर्द की शिकायत हो जाएगी, चेहरे पर दर्द की शिकायत होने लगेगी, यानी फेशियल न्यूराल्जिया की शिकायत हो जाएगी। ऐसी कंडीशन डेवलप होती है इनके अंदर, यानी ओरम मेटेलिकम के पेशेंट के अंदर। अब कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी जनांग होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस है या डिप्रेशन की कंडीशन से गुजर रहा है तो उसकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं होती है, उसके लॉस ऑफ लिबिडो की कंडीशन बन जाती है, उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में एक तरह से इंटरेस्ट नहीं रहता है, या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन उनको यानी सेटिस्फेक्शन उस चीज़ में महसूस नहीं करते हैं। यानी कि ये ऐसी कंडीशन के साथ महिलाओं के अंदर यूटेराइन प्रोलेप्स की समस्या भी देखी जाती है, उनकी बच्चेदानी कई बार बाहर आने लग जाती है। यानी अगर मेंटल सिम्टम्स हैं और प्रोलेप्स की कंडीशन है तो उस महिलाओं को ओरम मेटेलिकम दी जा सकती है। अब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लंबे समय से आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो क्या होगा? या तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, या फिर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। ये आपकी इमोशनल चेंजेस के साथ में रिलेट करता है, यानी कि आपकी इमोशनल चेंजेस किस तरीके के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको भूख लगना बंद भी हो सकती है, या फिर आपको कम भूख भी लग सकती है। ऐसी कंडीशन ओरम मेटेलिकम के अंदर देखी जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो कंडीशंस होती है वो ज़्यादातर रात के अंदर बढ़ती है, या फिर ठंडी हवा या ठंड के मौसम होता है उनके अंदर उनकी कंडीशन उनको ज़्यादा परेशान करती है, या फिर उनके साथ में कोई ऐसी इमोशनल डिस्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, इमोशनल कुछ चेंजेस आते हैं तो उनकी अंदर समस्या बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे मरीजों के अंदर समस्या में आराम कैसे मिलता है कि अगर गर्म जगह पर जा रहे हैं या गर्म हवा थोड़ी सी चल रही है, गर्म मौसम है, तो वो अच्छा फील करेंगे। और इसके अंदर जैसे ही वो आदमी अपने काम के अंदर अपना ऑक्यूपाई करता है या उसके अंदर बिजी रहता है या डिस्ट्रैक्ट रहता है तो वो अच्छा फील करता है। लेकिन एक कंडीशन ये होता है कि अपने जो खास नज़दीकी होते हैं उनको पास में रहने से वो बड़ा अच्छा फील करता है। यानी ऐसी डिप्रेशन के मरीज जिनके आपको ऐसी समस्या होती है तो उनके आप पास में रहिएगा, उनकी केयर कीजिएगा तो वो जल्दी रिकवर करेंगे। इस तरीके से ओरम मेटेलिकम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवा है डिप्रेशन के मरीजों के लिए, एंग्जाइटी के मरीजों के लिए। यानी कि हाई लेवल का अगर डिप्रेशन है तो उन मरीजों के लिए आप ओरम मेटेलिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।